जरा सोचिए, अगर आप किसी को बिना जोर डाले, बिना डांटे या डराए, सिर्फ अपनी बातों से उसकी सोच, उसका मूड और उसका फैसला तक बदल सकें, तो क्या ये किसी सुपर पावर से कम होगा? दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को यही महसूस कराते हैं कि वो खुद सोच रहा है, जबकि असल में उसकी सोच की डोर उनके हाथ में होती है। इन्हें कहते हैं साइलेंट मैनिपुलेटर्स या कहें माइंड स्ट्रेटेजिस्ट्स। और सबसे दिलचस्प बात, ऐसा बनना कोई नामुमकिन काम नहीं है। अगर आप इंसानी दिमाग की बारीकियां समझना सीख लें, तो आप भी इस खेल में मास्टर बन सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये लोग ऐसा करते कैसे हैं? पहला नियम, खुद को छुपाओ, चालों को नहीं। सबसे चालाक इंसान वही होता है जो मासूम दिखकर भरोसा जीतता है। वो कभी अपने इरादे सामने नहीं लाता। लोगों को वो अपनी सीधी सादी छवि दिखाता है, लेकिन अंदर से हर कदम सोच समझ कर चलता है, खुद को बचाते हुए दूसरों को अपनी दिशा में मोड़ना। दूसरा नियम, शब्दों से दिमाग बदलो। कभी कभी एक छोटी सी लाइन किसी के मन में इतना बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि वो अपने फैसले पर ही शक करने लगे। जैसे, क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये सही है? ऐसी बातें सीधे नहीं लगती, लेकिन असर गहरा होता है। इनका मकसद होता है धीरे से शक पैदा करना। यहाँ चुप्पी भी बहुत काम आती है। जब आप सवाल पूछने के बाद चुप हो जाते हैं, सामने वाला बेचैन हो जाता है और ज्यादा बोलने लगता है। वहीं से कंट्रोल शुरू हो जाता है। तीसरा नियम, देखो, समझो और फिर चाल चलो। मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। जब आप सामने वाले की सबसे बड़ी जरूरत समझ लेते हैं, जैसे कि उसे इज्जत चाहिए, प्यार, पहचान या भरोसा, तो आप उसे अपनी रणनीति में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई इंसान खुद को आपके लिए खास समझने लगता है, तो वो आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। यहीं से माइंड कंट्रोल शुरू होता है। चौथा नियम, मिरर करो, लेकिन सही तरीके से। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी तरह सोचते और बर्ताव करते हैं। मिररिंग यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके को हल्का फुल्का कॉपी करना एक बहुत ही असरदार तकनीक है। लेकिन ध्यान रहे, पूरा कॉपी करना फेक लगता है। थोड़ा सटल रहो, हल्के बदलाव के साथ मिरर करो। इससे सामने वाला आपसे जुड़ा महसूस करेगा और धीरे धीरे उस जुड़ाव से ट्रस्ट बनता है। पांचवा नियम, दिमाग को उलझाओ, जवाब खुद मिलेगा। जब दिमाग कंफ्यूज होता है तो सोचने की ताकत कम जाती है। ऐसे में इंसान अक्सर हाँ कह देता है बिना ज्यादा सोचे। मैनिपुलेटर्स बार बार सवालों को नए तरीके से पूछते हैं ताकि सामने वाला सोचते सोचते थक जाए और आपकी बात मान ले। यही तकनीक FBI एजेंट्स और नेगोशिएटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है जो बिना जोर डाले असर करता है। छठा नियम, भविष्य की तस्वीर दिखाओ, फ्यूचर पेसिंग, यानी सामने वाले को ऐसा महसूस कराना जैसे उसने पहले ही वो फैसला ले लिया हो। जैसे, जब तुम ये फैसला लोगे तब तुम खुद देखोगे कि ये तुम्हारा सबसे सही निर्णय था। ऐसे वाक्य इंसान के सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं कि वो ऑलरेडी तैयार है और फिर वो डिसीजन आसानी से ले लेता है। अंत में एक जरूरी बात, मैनिपुलेशन गलत नहीं है अगर आप इसका इस्तेमाल इज्जत और समझदारी से करें। ये आपको बेहतर लीडर, बेहतर नेगोशिएटर और एक शार्प थिंकर बना सकता है। लेकिन अगर आप इससे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हथियार आपकी ही सोच और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस पावर को हथियार नहीं, जिम्मेदारी समझें। अगर आपको इस तरह के मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स पसंद आते हैं, तो अभी न्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम वही सिखाते हैं जो दुनिया छुपा लेती है।